प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो 5वां चैप्टर है एपी समानांतर श्रेणी उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए। रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये के वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। इसके लिए रुपयों में उचित समानांतर श्रेणी कौन सी होगी, ये हमने इसके अंदर से आंसर देना है कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले जो 8,000 है वो हमारा पहला पद होगा। तो हमारी एपी में सबसे पहले 8,000 देख लेंगे हम कौन से में है, ए में है और बी में है। तो और उसके बाद 500 रुपये वृद्धि, 500 रुपये ऐड करना इसके अंदर, जमा प्लस करके देख लेंगे। तो 8,000 में 500 रुपये ऐड कर देते हैं तो 8500 रुपये बन जाता है, ये जो हमारा ए ऑप्शन है। उसके बाद 500 रुपये और जोड़ दिया जाए तो 9,000 रुपये बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला है जो इसका ए है जो करेक्ट आंसर है, ये देखिए ए इसका आंसर जो है सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। इसका अर्थ ये हुआ हमारा जो अगला पद है वो पहले पद से 2 कम होना चाहिए, घटती चली जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है। तो नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे, इस प्रकार से डंडों की लंबाई हमने इसके अंदर देखनी है, कौन सा होगा ये। तो सबसे पहले इसने लिखा है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। 45 इसके अंदर ए ऑप्शन में भी है, बी में भी और सी में भी है, डी में भी है। तो कम होना चाहिए, कम 45 में से 2 घटा देंगे 43, 43 आ जाता है। तो ये 43 में से 2 और कम कर दे तो 41 आएगा। फिर 41 में से 2 कम कर दे तो 39 मतलब 39 आ जाएगा। 45, 43, 41 और 39 इस प्रकार से ये हमारे डंडों की लंबाई आ जाएगी। तो हमारा बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद समय की 5/4 गुनी हो जाती है। तो 8,000 के निवेश की 3, 6, 9 और 12 वर्षों के बाद परिपक्वता राशियां रुपयों में क्रमशः कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है जो 8,000 है, 8,000 की 5/4 गुणी हो जाती है 3 वर्ष के बाद। तो 8,000 को हम 5/4 से गुणा करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, 8,000 जो 8,000 है उसको हम 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो है इस 4 से हम इसको काटते हैं तो 2,000 आएगा। ये 2,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाता है, 10,000। तो हमारा सबसे पहला जो पद होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए। 10,000 इसके अंदर ये तीनों में है। तो 10,000 का फिर से आगे हम 5/4 गुणा कर लेते हैं। जो 10,000 है, 10,000 का 5/4 गुणा कर लेते हैं तो कौन सा हुआ, 4 पर अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 2,500। 2,500 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, 12,500, 12,500 हो जाएगा ये। तो हमारा पहला पद होना चाहिए 10,000, अगला पद होना चाहिए 12,500। तो इस प्रकार से जो ये इसमें सी में ऑप्शन मिलते हैं हमारे। इससे आगे भी हमें 12,500 को 5/4 से गुणा करके देखेंगे तो ये 15,625 आएगा। उसके बाद ये जो अगला पद दिया हुआ है ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगली रकम देखते हैं हम, 87 जो क्वेश्चन है। शकीला अपनी पुत्री के गुल्लक में 100 रुपये तब तक डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। तब डालती है 100 रुपये तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें क्या होता है 50 रुपये की वृद्धि करती जाती है।
सबसे पहले उसने 100 रुपये डाले, अगले वर्ष उसमें 50 रुपये बढ़ा दिए, तो 50 रुपये उसके पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस प्रकार से जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में कितने पैसे होंगे, मतलब उसके गुल्लक में दी गई राशियाँ क्रमशः होंगी। तो सबसे पहले 100 होना चाहिए, 100 इनमें सी में है, उसके बाद डी में भी है, तो 100 पहला पद है, इसमें 50 रुपये की वृद्धि है, तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 आएगा, फिर 200 आएगा, 50 जोड़ते चले जाओ, फिर 250 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ये है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगली रकम देखिए, इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है। एपी के लिए हमारा, जैसे हम दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखते हैं और तीसरे में से दूसरा घटा के देखते हैं। सबसे पहले ए पर देखते हैं हम, 2 4 8 12 है, 2 4 8 12 में क्या होगा, 2 4 8 और 12, 2 में से 4 और इनको आपस में, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आया, 8 में से 4 घटाया 4 आया, 12 में से 8 घटाया तो 4 आया। तो ये तीनों जो हैं ये समान नहीं हैं, जो ये अंतर आए हैं तीनों के अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। इसके बाद अगला है 0.2 0.22 0.222। इस प्रकार से अगर हम इनको घटाते हैं आपस में, 0.2 में से ये देखिए 0.22, इसमें से 0.2 घटाया जाए तो कितना आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा। अगर हम 0.222 इसमें से हम 0.22 घटाते हैं तो ये भी हमारा समान नहीं आता है, 2000। ये दोनों अलग अलग आए हैं, ये दोनों जो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, इस कारण से ये एपी नहीं हो सकती। इसके बाद अगली रकम को देखते हैं हम, जैसे ये एक और ये हमारा 1 3 9 27, ये भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये 1 3 9 और 27, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आता है, 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 आता है, और 27 में से 9 घटाते हैं तो 18 आता है। ये तीनों जो नीचे इनके अंतर आए हैं ये समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम करके देखते हैं, एक रह गया हमारा जो है सी आंसर, -10 -6 -2 और 2, ये करके देखते हैं। -10 और -6, -10 -6 2 और 2, ये है -2। अगर हम घटाते हैं -6 में से घटा करते हैं -10 की, तो ये हमारा प्लस का 4 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, 10 - 6 बराबर 4 आएगा। इसी प्रकार अगर हम -2 में से -6 घटाते हैं तो ये 6 प्लस का हो जाएगा, 6 में से 2 घटकर 4 ही आएगा। इस प्रकार से ये दोनों बराबर आए हुए हैं, अंतर दोनों के अंतर बराबर हैं, तो ये एपी है। इस कारण से हमारा सी जो है वो आंसर हो गया इसका। 89 में देखते हैं, समानांतर श्रेणी 7 3 -1 -5 -9 का सारों अंतर क्या है। सारों अंतर निकालने के लिए हम इसको 3 है जो 3 में से 7 घटा देंगे, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा माइनस का, तो -4 हमारा जो है बी ऑप्शन है, बी इसका आंसर हो गया। मतलब हम इसको घटा कर देखते हैं तो 3 - 7, तो 3 7 घटाने से हमारा जो है -4 आता है, तो इसका आंसर -4 होगा। इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है। ए स्क्वायर और ए का क्यूब, ये तीनों आपस में घटाए ही नहीं जाएंगे। इसके बाद
इनको देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ये हैं 1, 3, 5 और 7, इनके स्क्वायर हैं ये। 9 में से 1 घटाते हैं तो 8 आता है। 25 में से 9 घटा के देखो 16 आएगा, और 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। ये तीनों बराबर नहीं हैं, ये एपी नहीं हो सकती। तीनों बराबर होंगे तभी एपी होगी, तीनों अंतर बराबर होने चाहिए। और ये देखते हैं हम, जैसे 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9 और 27, इनका क्या आता है 1, 3, 9 और 27। 3 में से 1 घटाते हैं 2 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 27 में से 9 घटाएंगे 18 आएगा। ये तीनों भी बराबर नहीं आते हैं, ये भी एपी नहीं हो सकता। इसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन बच गया है A2, A3, A4, A। इस प्रकार से अगर हम 2A में से A घटाते हैं तो A बचता है, और 3A में से 2A घटाते हैं तो A बचता है। इस प्रकार 4A में से 3A घटाएंगे तो भी A बचता है। ये तीनों समान हैं तो इसलिए ये एक एपी बन जाता है। इसलिए हमारा C जो है ऑप्शन सही है, C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 91 जो क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 12, 2, -8, -18 का सारावंतर क्या है। सारावंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो हमारा जो दूसरा पद है इसके अंदर 2 है, 2 और 12, 2 में से 12 घटाने पर हमारा क्या आता है माइनस का 10 आ जाता है, जो हमारा पहला आंसर है इसका, ए इसका आंसर बन गया। इस प्रकार से हम करके भी देख सकते हैं इसको। 2 में से 12 घटाते हैं तो माइनस का 10 आता है, ये हमारा सारावंतर बन गया डी। तो अगला देखते हैं, इनमें से समानांतर श्रेणी में नहीं है। जो ये पहला ऑप्शन है इसका 3, 3, 3 4 बार लिखा हुआ है ये। अगर हम इनको घटा के देखते हैं से, तो 3 में से 3, 3 में से 3, हर बार 3 में से 3 घटा के देखा जाए तो हर बार 0 ही आती है। तो ये एपी बन सकता है, ये तीनों बराबर हैं, इसमें तीनों का अंतर बराबर है। उसके बाद ये 2, 2, 2 ये भी समान है तीनों में, ये भी 0 ही होगा तीनों का अंतर। 5, 5, 5 में भी सभी 0 होंगे, तो इन तीनों का अंतर समान है। लेकिन जो ये देखते हैं हमारा सी ऑप्शन है 3, 5, 8, 12, 20, 3, 5, 8, 12, 20, ये देखेंगे 3, 5, 8, 12 और 20। 5 में से 3 घटा देंगे 2 आएगा, 8 में से 5 घटाया 3, 12 में से 8 घटाया 4, 20 में से 12 घटा दो 8। ये चारों जो संख्याएं हैं समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। ये समान नहीं होने के कारण हमारा ये सी ऑप्शन बन गया, ये समानांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं में एक ऐसी सूची, ये देखना क्या है इसके अंदर, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित ही इसका आंसर आएगा, निश्चित संख्या। चौथा 94 है जो आगे, 5, -5, -1 और 3 और 7, इनका सारावंतर निकालना है इस एपी का हमने। एपी है जो समानांतर श्रेणी दी हुई है, ये -1 में से -5 घटा के भी देख सकते हैं, और 3 में से -1 करके देख सकते हैं, 7 में से 3 भी घटा के देख सकते हैं, सभी में समान ही आएगा। तो आसान तरीका हमारा 7 में से 3 घटा के देख लेते हैं, 4 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बी है जो 20 का आंसर हो गया। और अगर हम इनको पहले दूसरे पद में से पहला घटा के देखते हैं, दूसरा पद है हमारा क्या इसके अंदर, दूसरा पद है जो -1 है और उसमें से -5 घटाते हैं। जैसे -1 घटा -5 ये करके देखते हैं
तो -1 ये प्लस का 5 हो जाएगा और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये 20 का आंसर है। 95 जो क्वेश्चन है, p प्लस 90 p प्लस 180 p प्लस 270, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका सारा अंतर हमने निकालना है। p प्लस 90 में से p घटा दें, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें। p प्लस 90 जो ये रकम है हमारी p प्लस 90, इसमें से अगर हम p घटाते हैं तो इस p से ये p कैंसिल होकर हमारा 90 ही इसका आंसर बच गया। तो दूसरे पद में से पहला घटाने पर 90 आएगा। 90 जो है इसका a आंसर है, a इसका आंसर हो गया। अगला 96 जो क्वेश्चन है, -125 -325 -125 -325 -225 -725 का सारा अंतर क्या है। इसके अंदर हम 325 जो माइनस का है उसमें से माइनस का 125 घटा देंगे। कैसे आता है ये, माइनस का 325 माइनस का 125, ये हमने ऐसे घटाना है ऐसे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। -325 प्लस 125, अब ये घटाएंगे हम आपस में, माइनस का 200 आएगा। तो हमारा जो -200 इसके अंदर D है, D इसका आंसर हो गया। इसके बाद 97 है, प्रथम पद F तथा सारो अंतर श्रेणी D वाली समांतर श्रेणी का Pवा पद कौन सा होगा। Pवा पद अर्थात हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है an का फार्मूला, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम a, इसके अंदर जो a दिया हुआ है वो दिया हुआ है f, प्रथम पद f, a हमारा प्रथम पद होता है। तो ये हो गया f प्लस n वा पद, n की जगह इसने क्या दिया हुआ है, कौन सा पद, p वा पद। तो हमारा जो p वा पद है n की जगह पे p हो जाना चाहिए, p -1 और d की जगह क्या दिया हुआ है, d की जगह d ही लिखा जाएगा। तो ये हमारा जो बन गया f प्लस p -1 इंटू डी, ये कौन सा इसके अंदर, ये आखिरी जो d है ये दिया हुआ है, ये आंसर हो गया हमारा d। इसके बाद 98 क्वेश्चन है, 13 15 से 1/2 18 20 से 1/2 का 11वां पद कौन सा होगा। सबसे पहले हमें a निकालना है, इसका a तो है 13 और d निकालते हैं तो 15 से 1/2 में से 13 घटा देंगे, 15 से 1/2 में से 13 घटाएंगे, 15 सही 1/2 घटा में 13 ऐसे घटेगा। ये 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस में 13, ये आएगा हमारा 2 लिखो, 31 में से 13 दूनी 26 बना दो, 26 मतलब 5, 31 में से 26 गया 5/2, ये हमारा आ गया D हमारा 5/2 है और A हमारा 13 है। तो हमने 11वां पद निकालना है। 11वां पद होगा, 11वां पद के लिए फार्मूला बनेगा A11 जो है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a है, a की जगह हम लिखेंगे 13 प्लस n की जगह लिखा जाएगा 11 माइनस 1 और d की जगह लिखा जाएगा 5/2। तो ये हमारा जो 11वां जो पद होगा 13 प्लस 10 गुणा 5/2, इसको हम ऐसे काट देंगे 2 पंजे 10, तो ये 13 प्लस 25 हो गया। 13 प्लस 25 कितना आएगा, ये जोड़ने के बाद हमारा 38 आएगा। तो 38 जोड़कर हमारा 38 जो है पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, ए ऑप्शन है जो सही उत्तर है इसका।
99 समानांतर श्रेणी 10.0 10.5 11 और 11.5 का 10वां पद क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले ए हमारा जो है 10 लिखा जाएगा, 10.0 को हम 10 लिख सकते हैं। उसके बाद डी को कैसे ज्ञात करेंगे, 10.5 में से 10.0 घटा देंगे तो हमारा 0.5 इसका आंसर है, इसका जो है डी बन गया। ये हो गया सारावंतर, तो 0.5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए और डी हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद हम 10वां पद निकालेंगे। 10वें पद के लिए क्या उत्तर होगा, 10वां पद बनेगा, फार्मूला जो बनेगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए 10। ये होगा ए है हमारा 10, ए तो 10 है, 10 प्लस एन की जगह लिखा जाएगा, 10वां पद है तो 10 ही लिखा जाएगा, n माइनस 1, और डी की जगह लिखा जाएगा 0.5। तो ये होगा 10 प्लस 9, तो ये आ जाएगा, और हम इसको 0.5 लिख देंगे। 9 और 5 की मल्टीप्लाई जो करेंगे, गुना करेंगे तो हम 45 आएगा, 9 पंजे 45, इसलिए ये 4.5 आ जाएगा। 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14.5 इसका जो है आंसर बनेगा। 14.5 जो है सी वाला ऑप्शन है, इसके अंदर सी हमारा ये आंसर हो गया। इसके बाद 100 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 13 है, तो सारावंतर क्या होगा। ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो तीसरा पद 5 है और तीसरा पद जो है 5 को हम लिखेंगे A3। तीसरा पद 5 है तो A3 को करके देखेंगे A प्लस 2D। इसको A3 को हम ये लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो यहाँ से A का मान आ जाएगा 5 माइनस 2D। इसको एक नंबर बनाकर हम रोक लेते हैं। इसके बाद A की वैल्यू है ये, और 7वां पद 13 है। 7वां पद होता है जो 13 है, तो A7 हमारा 13 है। तो जो हमारा ये क्या हुआ है, A की वैल्यू आई हुई है 5 माइनस 2D। इसको हम सेफ रख लेते हैं एक जगह, 5 माइनस 2D आगे काम आएगा। 7वां पद 13 है, तो इसके अंदर देखिए 7वां पद A7 ये होता है A प्लस 6D। इसको हमने 13 दिया हुआ है ये, और A की जगह हम इसका 5 माइनस 2D लिख लेंगे। 5 माइनस 2D प्लस में 6D बराबर 13। 6D में से 2D गया, 4D रह जाएगा, और 13 को इधर 5 को दूसरी तरफ ले जाओ तो इस प्रकार 13 में से 5 गया 8, और D की वैल्यू आएगी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। D का मान 2 आ जाने के बाद A का मान क्या आएगा हमारा, A आएगा 5 माइनस 2D तो A आएगा हमारा 5 माइनस 2D की जगह 2 आया हुआ है, तो 5 माइनस 4 बराबर 1। तो A 1 है और D 2 आया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना क्या है, A 1 और D 2। हमें ज्ञात करना है सारावंतर 2 आया हुआ है, ये आया हुआ है 2। तो D जो है वो सारावंतर है हमारा, 2 आंसर आया हुआ है, इसलिए इसका B जो आंसर हो गया वो सही हो गया।
इसका 15वां पद ज्ञात करना है हमें। 101 जो नंबर पे सवाल है। 5 6 से 1/2 9 से 1/2 का 15वां पद क्या होगा। इस प्रकार से ये ऑप्शनल प्रश्न है जो इसका हम ए निकालते हैं तो 5 आएगा और डी आएगा इसका 6 से 1/2 में से ए हमारा 5 है और डी है 6 सही 1/2 में से 5 घटा देंगे तो ये हमारा 6 दूनी 12 और 13/2 में से 5 घटा लिया तो हम 2 आंसर आ गया 13 और 10। 5 दूनी 10 हो जाता है 3/2। डी हमारा 3/2 आया है और ए है हमारे पास 5 और 3/2 का प्रयोग करके 15वां पद हम निकालते हैं। 15वां पद कैसे निकलेगा। ए 15 जो होता है ए + 14 डी होता है। ए की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस 15 - 1 और डी की जगह हम लिखेंगे 3/2। तो ये क्या हो गया 5 प्लस 15 में से 1 गया 14 3/2 2 7 14 होता है और ये हो जाएगा 5 प्लस 7 या 21 और 5 जो है 26 इसका आंसर आ जाएगा 26 हमारा जो सी है सी इसका उत्तर हो जाएगा सी 26। इसके बाद 102 नंबर पे है 4 10 16 और 22 के अगले 2 पद क्या होंगे। 4 में 6 जोड़ देंगे तो हम 10 आ जाता है। 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 आ जाता है। 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22। 22 में 6 जोड़ दो 28 आएगा। 28 में 6 जोड़ दो 34 आ जाएगा। 28 और 34 इसके जो हैं ये बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ये है जितना इनमें बढ़ाया गया है इतना ही हम अगले 2 पदों में बढ़ा देंगे वो 2 पद हमारे ज्ञात हो जाएंगे। 4 में 6 जोड़ दो 10 10 में 6 जोड़ दो 16 16 में 6 जोड़ दो 22 22 में 6 जोड़ दो 28 28 में 6 जोड़ दो 34। 103 नंबर पे है 3 1 -1 -3 के प्रथम पद और सारावंतर कौन सा होगा। प्रथम पद होगा हमारा जो सबसे पहले लिखा हुआ है 3 हमारा इसका जो है प्रथम पद है और सारावंतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। 1 में से 3 घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाने पर क्या आता है। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आता है तो हमारा -2 तो डी है। 3 और -2 आंसर हो गए हमारे। 3 और -2 ये सी वाला ऑप्शन है जो इसके अंदर दिया हुआ है सी ये हो गया। उसके बाद ये हमारे जो एपी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। इसके जो आगे है हमारे ये चैप्टर 6 है त्रिभुज वाला जो चैप्टर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो तब तक आप ये वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।